नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बाबरपुर विधानसभा से और भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद मुकेश बंसल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। बंसल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानने के आपकी बाबरपुर विधानसभा में समस्या क्या क्या बनी है फिलहाल मेरे यहाँ जो मेन है वो सीवर की और गंदे पानी की जी। चूँकि हमारे यहाँ गोपाल राय हैं जो 10 साल से पिछले मंत्री हैं, लेकिन दुख इसी बात का ये है कि मंत्री होने के बाद भी हमारे क्षेत्र की समस्या पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे। अब ये उनकी सोच क्या है वो मुझे नहीं पता। पिछले 21 महीने से मैं निगम पार्षद हूँ। 90% शिकायत मेरे पास में आती है सीवर ओवरफ्लो, गंदा पानी या पानी न आना। पोल्यूशन तो खैर ये पूरी दिल्ली की समस्या है। मेरी विधानसभा का हालांकि टिपर भी मेरे पास में कम है। पिछली बार जब भाजपा की सरकार थी, एक वार्ड में 10 टिपर थे, साधारण नॉर्थ जोन में, हमारे जोन में। अब 6 टिपर है। मेरा वार्ड वैसे ही पहले के मुकाबले बड़ा हो गया परिसीमन के पश्चात, उसके बावजूद भी संसाधन की कमी है। लेकिन चूंकि हमारा प्रयास यही है कि आम पब्लिक परेशान ना हो, उसके लिए हम लोग अपना प्रयास करते हैं, निरंतर लोगों के संपर्क में रहते हैं। तभी हम कुछ लोगों को उनको सांत्वना दे सकते हैं कि भाई आने वाला समय हो सकता है पब्लिक के लिए अच्छा हो, विधानसभा में कमल का फूल खिले और छुटकारा मिले आम आदमी पार्टी से। आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता परिवर्तन चाहती है क्या? देखिए, ऐसा होता है, जनता बहुत ही होशियार है आज के टाइम में। मैं ये कह रहा हूँ केवल मेरे को चाहती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे काम से संतुष्ट है, मेरे व्यवहार से संतुष्ट है मेरे हिसाब से। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये छुटकारा केवल बाबरपुर विधानसभा का विषय नहीं है, जो आम पब्लिक है। चूंकि वो केवल बाबरपुर विधानसभा व्यापार और परिवार और काम नहीं है उनका, नौकरी करने जाते हैं तो वो दिल्ली में जाते हैं। तो दिल्ली के माहौल से जिस तरीके से गुंडागर्दी रोज हो रही है, स्नैचिंग हो रही है, चूंकि जाम मेन समस्या क्या है, बदमाशों को इसलिए मिल जाता है से कि भागने के लिए कहीं भी पुलिस भी दौड़ेगी किसी के पीछे, या हम लोग भी दौड़े, हमसे मतलब हम पब्लिक किसी पीछे दौड़े तो जाम लगा रहता है। जब जाम लगा रहेगा तो इस बदमाश उसका फायदा उठा लेता है। बिल्कुल। तो क्राइम की वारदात बढ़ती जा रही है आपके क्षेत्र में सर? मेरे क्षेत्र में नहीं, मैं अपनी विधानसभा की ये बात बता रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं यहाँ की आम आदमी पार्टी सरकार से, और विशेषकर से गोपाल राय से। चूँकि उनका भाई है जो केवल लाइजनिंग करता है, आसपास में घूमता रहता है। कभी किसी ठेला को धमका दिया, कभी किसी को कह रहे भाजपा वालों गली में इसको नहीं बनवाता। अरे भाई, तुम्हारा पैसा नहीं है, ये भारत सरकार के द्वारा दिया गया, दिल्ली सरकार का जनता के टैक्स का पैसा है। आप कैसे कह सकते हो उस बात को कि मैं जब बने नहीं देना पाई तो भाजपा की दली है? पूरी बदमाशीगिरी चल रही है क्षेत्र में। ऐसा भाई वही वाली बात है, जिसका भाई जो है मंत्री हो तो उसे कहे का डर। अब तक तो पैसे लेते थे, 1,65,000 रुपये की सैलरी के रूप में लेते थे। अब वो एलजी ने पिछली बार ये सबको हटाया है, लेकिन वो केवल सैलरी के लिए काम नहीं करते, वो तो बहुत मोटा व्यवस्था में लगे हुए हैं। खैर, मैं ये आरोप प्रत्यारोप की बकायदगी नहीं करता। मैं तो केवल ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में भाजपा दिल्ली में सरकार बनाए, और जो 10 साल से अब ये देख रहे हो, आप भी सुन रहे होंगे कि केजरीवाल जी अब कह रहे हैं जी मैं सड़कों का निरीक्षण करवा रहा हूँ। 10 साल से कहाँ थे तुम? सड़कों का निरीक्षण में दिखाई नहीं रहता क्या? कितना मोटा फंड ले रहे थे, कितना मोटा पैसा ले रहे थे। अब कह रहे 15 दिन में हम सड़क बना देंगे। कोई हवाई मंत्र है, जादू है तुम्हारे पास में, तो 15 दिन में सड़क बना देंगे? 10 साल में बनी नहीं है, 2 हफ्ते में तुम सड़क बना दोगे? ये झूठ की राजनीति करते हैं, बेफालतू राजनीति करते हैं, वो केवल झूठ के अलावा। और सबसे बड़ी अकलमंद क्या, ये अपने आप में इतने चातुर हैं, कट्टर ईमानदार बेचारे, कि वो इस तरह झूठ बोलते हैं जैसे सामने भोला आदमी को लगता है कि हाँ ये सच ही बोल रहा होगा। मोदी जी, आप जो है दिल्ली वालों को ये कर दो, चाहे मुझे आप कभी माफ मत करो। मतलब ऐसी भाषा बोलता है भाई, गुमराह करने की। गुमराह। सर, पैरोल पे वापस आए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या लगता है पार्टी में जान फूंक पाएंगे? ये तो ये कह रहे हैं कि तमाचा मारा भाजपा के चेहरे पर, जैसे भाजपा वालों ने उनको अंदर करा हो, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं अंदर करा हो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ना तो आप सीएम ऑफिस जा सकते, ना साइन कर सकते। तो यानी कि गुनाहगार हैं तभी तो सजा है। ये कह रहे हैं कि हम तो जो है सरेआम झूठ करके आए हैं, हमें झूठा केस जो आदमी का सरकार के अदालत में केस चल रहा हो, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि झूठा केस था हमारे ऊपर। अब कह रहे हैं मैं जीत का आऊंगा तो बड़ी। अरे भाई, क्या जेल में रह करके बदमाश, डकैत, स्मगलर, माफिया, अलगाववादी, आतंकवादी जीतते नहीं है क्या? इस बार भी जीते हैं 2-2।
इस बार तो फिर तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट छोड़ देना चाहिए ना जेल से। जो जेल में रहते जीत गया और पब्लिक ने उनको समर्थन दे दिया अपना, फिर सुप्रीम कोर्ट को कायदे में तुरंत मालाओं के साथ बैंडबाजी के साथ विदा कर देना चाहिए। भी आप पब्लिक ने जीत गए, हम गलत थे, हमारी कोर्ट गलत थी, हमारे फैसले गलत थे, पब्लिक ने जिता दिया, तो आप तो निस्वार्थ बिल्कुल सेवा करे जाकर के कट्टर ईमानदार हो गए आप। तो क्या ये संभव है? क्या चुनाव ही सब कुछ है? क्या इल्जाम झूठे लग रहे हैं क्या इन पर? अरे भाई इतने मोटे घोटाले कर रहे हैं, कभी दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। 5 साल सरकार शीला जी की भी रही है, हम भी भाजपा में करीब 20-25 साल से हम भी वर्किंग में है। पिछले बार में चुनाव लड़ा था, 450 वोट से रह गया था। इस बार लोगों ने आशीर्वाद दिया, 7,500 वोट से जीता, तो लोगों को उम्मीद भी है काम कराने की, और मैं काम करता भी हूँ और प्रयास भी करता हूँ जिससे कि जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। अब डेंगू का माहौल, बीमारी चल रही है। कल सुबह भी 6:30 बजे हम लोग जो है, जो हमको गाड़ी मिली धुआं फोगिंग कराने के लिए, गए थे क्षेत्र में जाकर के, क्योंकि हमारा तो कोशिश यही रहेगी कम संसाधन में भी लोगों को ज़्यादा सुविधाएं मिल सके। तो जानेंगे 2025 में फरवरी में चुनाव है, पार्टी अब आपको मौका दी बाबरपुर विधानसभा चुनाव लड़ने के, तो आपकी इच्छा है सर इस पर? जी बिल्कुल लड़ेंगे, और पार्टी के अनुसार हम काम भी कर रहे हैं और जीत के दिखलाएंगे। जो हम लोग 25 साल, लगभग 27 साल हो गए हमको विपक्ष में बैठे रहते, काफी लंबे समय से हो गया। 93 से 98 के बाद आपकी सरकार 98 के बाद हमारी सरकार नहीं बनी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं 100% अपनी मेहनत से, अपने व्यवहार से और लोगों को जनता में जा करके इस बार हम कमल का फूल भाजपा का बाबरपुर विधानसभा जरूर खिलाएंगे। कितनी सीट आने की संभावना लगती है सर इस बार भाजपा को? देखिए जो माहौल दिल्ली का चल रहा है, जिस तरीके से ये लोग झूठे साबित हो रहे हैं, लगातार हर कदम में फंसते जा रहे हैं, जिसका मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मतलब जो इनके प्रदेश के हैं, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सारे के सारे जेल में जा चुके, सांसद जेल में जा चुका। जब सीएम ही जेल में चला गया तो मैं समझता हूँ कि वो दिन दूर नहीं है कि शायद 80% इनके विधानसभा के जो कैंडिडेट होंगे उनकी जमानत जब्त होगी, और भाजपा अपने बलबूते पर लोगों के भावनाओं को देखते हुए, हमारे काम को देखते हुए हम 100% जीत के आएंगे और सरकार बनाएंगे दिल्ली में भाजपा की। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है, जो फ्री का जो लॉलीपॉप जो फेंक रखी है आम आदमी पार्टी ने, उसे किस तरह खत्म करेंगे आप लोग? आप लोग तो मीडिया से हैं, आप जाके देखिए क्षेत्र में कि सीवर साफ करने की गाड़ियां नहीं आ रही। कल ही मैंने एक्शन से बात करी थी, क्यों नहीं आ रही? कहीं टेंडर खत्म हो चुका है, टेंडर लग नहीं पा रहा, क्योंकि पेमेंट नहीं हो पा रहा ठेकेदार। अब आप ये समझ लीजिए जब दिल्ली की स्थिति ऐसी होगी, जो कई हजार करोड़ के मुनाफे में कंपनियां थी, वो कई हजार करोड़ के घाटे में जा रही हैं। आखिर फ्री में कब तक चलेगा? मेरे को कमाई है 20,000 रुपये की, मैं खर्च कर रहा हूँ 25,000 रुपये, 5,000 रुपये हो सकता है मेरे पुराने रखे हों, 2 महीने चल जाएंगे, 4 महीने चल जाएंगे, 6 महीने चल जाएंगे, 10 साल तक नहीं चल जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली का जो सिस्टम है वो लैब से अपने आप में बिल्कुल ख़त्म है। चारों तरफ लगता है कि बिल्कुल अराजकता का माहौल है, कहीं भी जाकर देख लो वहीं परेशानी लगती देखने में। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भाजपा जरूर जीतेगी और दिल्ली में 25 साल बाद सरकार जरूर बनेगी। सर भाजपा तो ये भी कह रही थी कि इस बार अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनेगी, लेकिन 240 पे ही सिमट कर रहेगी भाजपा। क्या कारण था सर इसका? इसमें भी झूठ की राजनीति चली है। संविधान बचाओ। जो व्यक्ति अभी जेल में संविधान रखता हो उसको ये मालूम है संविधान में कितने पन्ने होते हैं। एक बहकावे में कि आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे, तो ये झूठ की राजनीति चल गई। जैसे केजरीवाल की चल गई, केजरीवाल ने पिछली बार झूठ बोल के तो बने थे, तो ऐसी इनकी चल गई। लेकिन काट कैंडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई, सरकार चला रहे हैं और सीना तान करके मोदी जी सरकार चला रहे हैं, और सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के मोदी जी लगातार दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके वो अपने मिशन में कामयाब हैं और वो कामयाब ही रहेंगे। अंत में आपसे जान लेंगे सर, सीएम चेहरा कोई है आप लोगों का? हमारे पास तो अभी तक ये दिल्ली सरकार जो हमारी भाजपा है वो तय करेगी सीएम चेहरा करेगी या मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी का विषय है। मैं तो कार्यकर्ता हूँ, मैं तो केवल ये कह सकता हूँ हमारा चेहरा, हमारा पार्टी का जो मुख्य है वो है आज के टाइम में मोदी जी। जो उनके आदेश के अनुसार जो भी सीएम का चेहरा होगा, पहले होगा या बाद में होगा, वही सर्वमान्य। अंत में मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, आप निगम पार्षद हो सर, फंड लेने देने में कुछ परेशानी तो नहीं हो रही आप लोगों को? 15 लाख रुपए एक साल का फंड मिला है मात्र 15 लाख रुपए। इसमें जो मेरे यहाँ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का जो टिपर है
जिसका लगभग 10 लाख रुपए साल का किराया है, और जो मेंटेनेंस के लिए ईंटें आती हैं या रोड़ी आती है या जाल आते हैं, जो पत्थर आते हैं नाले के ऊपर, वो भी इसी अमाउंट में से, और लाइटें जो आती है वो भी इसी अमाउंट में से। फिलहाल जो अप्रैल से, अब सितंबर खत्म हो चुका, अक्टूबर लग गया आज से, अब भी केवल 15 लाख रुपए पे हम लोग सोचते हैं क्या करें क्या नहीं, केवल कूड़ा उठाने के अलावा। वो तो मैं पिछली बार नॉन प्लान में करीब 1.25 करोड़ रुपए का बजट लिया था, जिससे जो गलियां बहुत जर्जर की स्थिति में थी वो करीब 20-25 गलियां मैंने बनवाई हैं। बाकी सांसद फंड से हम लोगों ने ओपन जिम लगाया है अपने पार्क में, बच्चों के लिए झूले लगाए हैं, हाई मास्ट लाइट लगाई है। वो हम लोग काम इस तरीके से कर रहे हैं कि सांसद से फंड ला रहे हैं या नॉन प्लान में लिए दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिलहाल ऑफिशियली एमसीडी ने इस साल का केवल 15 लाख रुपए बजट दिया है। सौतेला व्यवहार हो रहा है क्या भाजपा वालों के साथ, या सबके साथ हुआ सर? ऐसा नहीं, 15 लाख रुपए में क्या सौतेला व्यवहार हो जाएगा? अगर उनको 5 करोड़ देवे और हमें 5 लाख रुपए देवे तो, या 50 लाख देवे तो लगता है सौतेला व्यवहार है। जब वो देना ही नहीं चाहते, वो कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री ने क्या करा है, मुख्यमंत्री योजना, सड़क योजना ली है, तो चूंकि विधायक इनके ज्यादा हैं, 62 विधायक हैं, तो लोग अपने विधायकों को दे रहे हैं। लेकिन हम जो निगम पार्षद रहते हुए, हम केवल संसाधनों की कमी की वजह से, अब पब्लिक खुश हो जाती है यदि हम उनका फोन सुन लेते हैं, हम उनके पास पहुंच जाते हैं, हारी बीमारी में दुख में कूड़ा उठवाना, मच्छर दवाई डलवा देना, लाइटें जलवा देना, पेड़ों को छटाई करा देना, पार्कों की सफाई करा देना, किसी का सरकारी स्कूल में एडमिशन है वहाँ करा देना। हम लोग पास में जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, डिस्पेंसरी का काम है, ये लोगों का काम हो जाता है तो खुश हो जाता है कि चूंकि उन्हें पता है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार बैठी हुई है और वो कितनी भ्रष्ट है, कितनी कट्टर ईमानदारी के नाम से चोला पहन रखा है, वो सब जानते हैं। वो दिन दूर नहीं है कि दिल्ली में 2025 में भाजपा सरकार बनेगी और इसी निकम्मे नाकारा मुख्यमंत्री, अब तो उप मुख्यमंत्री, अब तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब आप समझिए आतिशी बनी है? क्या ये सही है कि कुर्सी पर ना बैठ करके बराबर की कुर्सी बैठ रही है? ऐसा क्या पंगुपना आ गया भाई? जब आपको दिया है समय, उसका इस्तेमाल करके आप समझ कर काम करिए, सरकार चलाइए अच्छी से। उनका तो मकसद दिल्ली में सरकार चलाना नहीं है, उनका मकसद है केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद बंसल जी आपका, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद आपका सर।